तो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका बायजूस एग्जाम प्रेप सिविल मैकेनिकल एंड एक्सी चैनल पर। तो आज का जो कैप्सूल सेशन है उसमें मैं आपको बताने वाला हूं फ्लो प्रोफाइल ओपन चैनल में जो होती है उसको बनाने की निंजा टेक्निक। निंजा टेक्निक से मेरा यहां पे कहने का मतलब है कि सिर्फ मात्र 10 सेकंड के अंदर अंदर आप कोई भी फ्लो प्रोफाइल अगर आपको पूछी जाएगी तो आप बना पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि गेट एग्जामिनेशन में यहां से भर भर के सवाल पूछे गए हैं और आगे आने वाला जो गेट है यानी कि 2023 वाला, उसमें भी हम यही उम्मीद करते हैं कि यहां से पक्का एक क्वेश्चन तो जरूर बन ही जाएगा। और ये सवाल ऐसे होते हैं कि अगर आप छोड़ेंगे तो याद रखिएगा कि ज्यादातर जो जनता है वो उसको करके आएगी। बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए मैं फटाफट से आपको ले चलता हूं सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन पर। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से एक सब्सक्राइब का एक आपको बटन नजर आ रहा होगा, उसको दबा दीजिए। और ये वीडियो लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपने यहां से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल सीखा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी लाइक का बटन आपने दबा ही दिया होगा, आई नो दैट। तो सबसे पहले एक क्विक इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है जोशित सिंह एंड आई हैव 4 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस नाउ। एमटेक मेरा आईआईटी रुड़की से है, वो भी हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में। और उसी के साथ साथ अगर बात करें गेट 2017, 18, 19 यानी कि मल्टीपल टाइम्स क्वालिफाइड और प्रोड्यूस 20+ टॉप रैंकर्स अंडर AIR 100 इन ESE एंड गेट। एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है ट्रांसपोर्टेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, एनवायरमेंट। देखो मैं बहुत तेज तेज बोल रहा हूं, मैं जानता हूं, और वो तेज बोलने का सिर्फ एक ही रीजन है ताकि मैं जो काम की बात है उस पर ज्यादा वक्त दे पाऊं और उसको वक्त देने के बाद भी आपके लिए मैं इस वीडियो को शॉर्ट रख पाऊं, क्योंकि टाइम कम है अपने पास, एग्जाम आ ही गया, 2 महीने बाकी हैं। क्योंकि 2 महीने बाकी हैं तो अगर मान लीजिए आपकी तैयारी अभी उस स्तर पे नहीं है जहां पे आप सोच रहे हो कि 50 नंबर भी आप ला पाओगे, 50 नंबर में क्या क्या मिलेगा आपको, वो सारा कुछ मैं आपको इस सेशन में बताऊंगा, जो कि होगा कल जब मैं बोलता हूं इसका मतलब हो जाता है 24 तारीख को। तो कल 24 तारीख को 9:30 बजे ये सेशन आपका इंतजार कर रहा है, 24 नवंबर को। अगर लिटरली आप जानना चाहते हो 50 नंबर में भी क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे आपको, वो मैं आपको बताऊंगा। और 50 नंबर तक पहुंचना कैसे है जीरो से, वो भी मैं ही आपको बताऊंगा। तो कल आप मुझसे मिल सकते हैं 24 तारीख यानी कि कल 9:30 बजे। अब करता हूं मैं मुद्दे की बात। उससे पहले एक छोटी सी और जानकारी है। 26 नवंबर को आपका एक स्कॉलरशिप टेस्ट रखा गया है जो 8 बजे है। आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू 90% स्कॉलरशिप तक पा सकते हो और एनरोल कर सकते हो हमारे जो नए कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं या हो चुके हैं उनके अंदर, और लुत्फ उठा सकते हैं बेहतरीन टीचिंग का। ठीक है, तो अब चलते हैं, बात करते हैं उन सारी चीजों के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप फ्लो प्रोफाइल बनाना चाहते हैं कम से कम वक्त में। अच्छा, और एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमारे पास MSQ की भी क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि MSQ की तादाद बढ़ती जा रही है साल दर साल। तो आप MSQ की प्रैक्टिस हमारे साथ कर सकते हैं। मेरे पीछे आपको ये स्केड्यूल नजर आ जाएगा पूरे MSQ का। और उसी के साथ ये कैप्सूल वाला तो आपको पता ही है, आज यानी कि 23 तारीख को हम ले रहे हैं यहाँ पे फ्लो प्रोफाइल बनाने की निंजा टेक्निक। अब आपके पास 25 नवंबर को अगला सेशन आएगा स्पेसिंग ऑफ स्टिरअप सत्यजीत सर का। ठीक है, और आगे का आप शेड्यूल भी देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं बता देता हूं आपको, अब यहां से स्लो स्पीड करूंगा मैं। किसी को लगता है कि बहुत ज्यादा स्लो है तो आप प्लीज इस वीडियो को 1.5x पे करके देख लीजिएगा, समझ तब भी आ जाएगा, उतना ही आएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं वो सारी बातें जो आपको पता होनी चाहिए फ्लो प्रोफाइल बनाने से पहले ओपन चैनल फ्लो में, जिसमें सबसे पहले 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं और वो है आपका नॉर्मल डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ। क्या है नॉर्मल डेप्थ, क्या है क्रिटिकल डेप्थ, इसको समझ लीजिए। ये समझ गए तो आगे आने वाला कोई भी टॉपिक आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। सबसे पहले नॉर्मल डेप्थ। अब यहां पे हम ओपन चैनल की बात कर रहे हैं, एक कैनाल की बात कर रहे हैं, एक नहर की बात कर रहे हैं। अगर हम जनरली बात करें तो अगर कोई भी कैनाल आपका यूनिफॉर्म और स्टडी कंडीशन में चल रहा है, यानी कि उसके किसी भी फ्लो कैरेक्टरिस्टिक में कोई बदलाव नहीं आता विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट, तो वो यूनिफॉर्म और स्टडी कहलाएगा। तो उस वक्त जब वो यूनिफॉर्म और स्टडी है तब जाहिर सी बात है एक पर्टिकुलर डेप्थ पर फ्लो हो रहा होगा। फ्लो जो हो रहा होगा वो एक ही डेप्थ पे हो रहा होगा, वो डेप्थ वेरी नहीं हो रही होगी। और डेप्थ अगर वेरी हो रही होगी इसका मतलब वो यूनिफॉर्म नहीं है या फिर स्टडी नहीं है। ठीक है, यूनिफॉर्म तो बिल्कुल भी नहीं है अगर डेप्थ वेरी हो रही होगी उसकी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट्स, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हो रही है तो वो स्टडी नहीं है। बट मैं कह रहा हूं जब होगा यूनिफॉर्म और स्टडी, उस दौरान जो भी डेप्थ होती है उसको आप कहते हो नॉर्मल डेप्थ। ये एक ही हो सकती है। ठीक है, ये कब बदलती है वो मैं अभी आपको 10 सेकंड के बाद बताने वाला हूं। अच्छा, दूसरी बात आती है क्रिटिकल डेप्थ। क्या है सर?
क्रिटिकल डेप्थ जैसा कि आप सब जानते हो, ओपन चैनल फ्लो में आपने पढ़ा होगा, क्रिटिकल डेप्थ वो डेप्थ होती है जब आपका जो फ्लो है, जो चैनल है, जो कैनाल है, वो मिनिमम एनर्जी पे चल रहा है। यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हो कि स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम है, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो फ्राउड्स नंबर की वैल्यू है वो बराबर हो गई 1 के। अब ये फ्राउड नंबर वाली क्या कॉन्सेप्ट है अगली स्लाइड में है, बट उससे पहले मैं आपको कुछ बताने वाला था। ये नॉर्मल डेप्थ किस चीज पे डिपेंड करती है उसको मैं बताना चाहता हूं। नॉर्मल डेप्थ जो होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारे बेड स्लोप के। ये देखो बहुत कॉमन सेंस वाली बात भी है कि आपका जो नॉर्मल डेप्थ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एस नॉट हो गया हमारा बेड स्लोप। अब खुद ही सोच के देखो, अगर मान लो मेरे पास कोई इस प्रकार की स्लोप है, इस प्रकार की, और मेरा ये हो रहा है अभी नॉर्मल फ्लो, ठीक है। अब अगर मैं इस स्लोप को मान लो बढ़ा दूं, मैंने ऐसे कर दिया, तो भाई यहां पे जो आपका नॉर्मल डेप्थ है वो कम ही तो हो जाएगा ना, क्योंकि इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। और अगर डिस्चार्ज सेम है, वेलोसिटी बढ़ जा रही है, तो वेटेड एरिया कम हो गया, उसकी वजह से डेप्थ कम हो गई। सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसीलिए ऐसा समझ लेना, जैसे जैसे बेड स्लोप बढ़ता है वैसे वैसे नॉर्मल डेप्थ कम होता है। ठीक है सर। अब आता हूं मैं फ्राउड नंबर वाले कॉन्सेप्ट पे जो आप जानना चाह रहे थे। मुझे नहीं लगता 1.5 के करने की जरूरत पड़ेगी वीडियो को। दो तरह के आपके फ्लो कंडीशन हो सकती हैं, एक सुपर क्रिटिकल और एक सब क्रिटिकल। जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो 2 सेकंड सुन लीजिए, उसको ज्यादा बड़ा नहीं है कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास मान लीजिए जो फ्राउड नंबर की वैल्यू है वो है आपकी लेस देन 1, अगर हम कहते हैं लेस देन 1 कहते हैं, तो वो एक सब क्रिटिकल फ्लो है। सब क्रिटिकल फ्लो अकर व्हेन द एक्चुअल वाटर डेप्थ इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल। मतलब क्या हुआ इसका? सिंपल मतलब हुआ कि जो नॉर्मल डेप्थ है अगर वो क्रिटिकल डेप्थ से ज्यादा है तब आपको सब क्रिटिकल फ्लो मिलता है, और ऐसा तब होता है जब फ्राउड नंबर लेस देन 1 होता है। समझ गए आप? इस सब क्रिटिकल फ्लो को आप दूसरी भाषा में बोल सकते हैं ट्रैंकल फ्लो भी बोल सकते हैं, ठीक है, ट्रैंकल फ्लो भी कहते हैं इसको। और वहीं अगर मैं बात करूं टॉरेंशियल फ्लो, ये क्या होता है? सुपर क्रिटिकल फ्लो का दूसरा नाम टॉरेंशियल फ्लो होता है। तो टॉरेंशियल फ्लो यानी कि सुपर क्रिटिकल फ्लो वो है जब आपका नॉर्मल डेप्थ यानी कि जिस पे आपका जो कैनाल फ्लो करना चाहता है यूनिफॉर्म और स्टडी कंडीशन में, अगर वो कम है क्रिटिकल डेप्थ से, तो आपका फ्लो सुपर क्रिटिकल कंडीशन में होगा जब फ्राउड नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। और अगर फ्राउड नंबर की वैल्यू एग्जैक्ट 1 है तो क्या होगा? मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, क्रिटिकल फ्लो अकर करेगा। ठीक है। अब इस सारी जानकारी के साथ मैं आपको एक चीज बता देता हूं जो शुरुआत है फ्लो प्रोफाइल की बनाने की। बेसिकली हर अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग स्लोप हमारे पास दी गई हैं। बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें, कुल मिला के 5 स्लोप हैं आपके पास जो पॉसिबल है हमारे पास। पहला है माइल्ड स्लोप, दूसरा स्टीप है, तीसरा क्रिटिकल है, चौथा हॉरिजॉन्टल है, और पांचवा एडवर्स स्लोप है। सबके बारे में बात करूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। ठीक है। माइल्ड स्लोप का सिंबल जाहिर सी बात है, इनके जो इनिशियल हैं वही इनके स्लोप के नाम भी हैं। इसको हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे, रेड ले लेते हैं, इसको एम से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको एस से, इसको सी, इसको एच और इसको ए से। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, MSCHA। अब याद रखिएगा यहां पे जो वाई नॉट है दरअसल वो वाई एन ही है। मैंने अभी आपको बताया था जब आपका वाई एन बड़ा होगा, नॉर्मल डेप्थ बड़ी होगी क्रिटिकल डेप्थ से, ऐसे टाइम पे हम कहेंगे कि फ्लो सब क्रिटिकल है। ठीक है। तो इसका मतलब है, याद रखिएगा कि माइल्ड स्लोप जब होगी आपके पास, तब आपका नॉर्मल डेप्थ ज्यादा होगा क्रिटिकल डेप्थ से। स्टीप स्लोप जब होगा तो इसका उल्टा, क्रिटिकल डेप्थ ज्यादा होगी नॉर्मल डेप्थ से। क्रिटिकल स्लोप होगा तो बराबर ही हो जाएंगे, क्रिटिकल डेप्थ और नॉर्मल डेप्थ बराबर हो जाएंगे ऐसे वक्त पे। हॉरिजॉन्टल के वक्त पे क्या होगा भैया? हॉरिजॉन्टल स्लोप का मतलब ये हो गया कि वहां पे बेड स्लोप 0 है, तो बेड स्लोप 0 है। ठीक है। एडवर्स का मतलब क्या हो गया कि बेड स्लोप नेगेटिव है। मतलब मान लो अगर इस तरह से फ्लो हो रहा था, इस तरह से बेड स्लोप जा रहा है, लेकिन हमने क्या किया, हमने उसको ऐसे कर दिया, ऐसे किया तो हॉरिजॉन्टल हो गया, और ऐसे कर दिया तो एडवर्स में, यानी कि नेगेटिव है बेड स्लोप। ठीक है। अब मैं इसको और डिटेल में आपको समझाता हूं, एक एक करके, एक एक स्लोप के बारे में बात करके। सबसे पहले क्योंकि माइल्ड स्लोप हमने पढ़ा तो हम माइल्ड स्लोप के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए ये है हमारा चैनल का बेड या कैनाल का बेड है। ठीक है। अब यहां पे मैंने बताया कि ये डॉटेड लाइन जो होगी, रेड कलर की डॉटेड लाइन पूरे वीडियो में CDL को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि
क्रिटिकल डेप्थ लाइन, यानी कि आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ये हो गया आपका YC। इसको मैं कहीं भी नापूंगा YC आएगा। अब क्योंकि ये माइल्ड स्लोप है तो यहां पे जो YN होगा, नॉर्मल डेप्थ फ्लो जो होगा वो YC से ज्यादा होगा। अभी मैंने समझाया, और पूरे वीडियो में अब ग्रीन डॉटेड लाइन NDL को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो देख लीजिए यहां पे कि भैया आपका अगर NDL अगर माइल्ड स्लोप है तो NDL ऊपर रहेगा CDL से, हमेशा याद रखिएगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर आपने इतना वक्त निकाल दिया, आप तो 10 सेकंड में बताने वाले थे। ये जानकारी अगर आपको मिल जाएगी, उसके बाद एट दी एंड मैं आपको सारी प्रोफाइल 10 सेकंड में बना के दिखा दूंगा। और मैं यहां पे 10 सेकंड जब बोलता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि 5 अगर स्लोप है मेरे पास, क्योंकि 5 मैंने बताई, तो 50 सेकंड से कम मैं आपको सारी स्लोप बना के दिखाऊंगा। जो 10 सेकंड में बोल रहा हूं उससे भी कम वक्त लगेगा आपको, बट उसके लिए आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जानकारी लेनी पड़ेगी। अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसी सेशन को अगर आप देख रहे हो तो आपका काम बन जाएगा। अब देखो यहां पे नॉर्मल डेप्थ लाइन, क्रिटिकल डेप्थ लाइन, ये आप समझ गए होंगे। माइल्ड स्लोप ऊपर होती है। अब किसी भी आप कह सकते हो स्लोप के अंदर 3 जोन होते हैं। यहां पे आप देख सकते हो, ये हो गया आपका जोन नंबर 1। मैं यहां पे कलर बदल लेता हूं इसका। ये हो गया देखो जोन नंबर 1, ये हो गया जोन नंबर 2, ऊपर से हमेशा देखते हैं, और ये हो गया जोन नंबर 3। यानी कि अगर कोई फ्लो प्रोफाइल जोन 1 में है तो उसको हम 1 बोलेंगे, सबस्क्रिप्ट 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। और क्योंकि ये माइल्ड है, माइल्ड का सिंबल M है, तो जोन 1 में माइल्ड स्लोप में जो प्रोफाइल बनती है उसको M1 बोलूंगा, यहां पे M2 बोलूंगा, और यहां वाली प्रोफाइल को M3 बोलूंगा। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं क्रिटिकल की, जहां पे आप जानते हो क्रिटिकल का मतलब कि आपका YC बराबर YN होना चाहिए। ये बेड आ गया आपका चैनल का, और ये आ गई CDL, और इसी पे आपका NDL भी आ जाता है। CDL हल्का सा ऊपर रखते हैं फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ द कंप्यूटेशन। तो यहां पे दोनों ऑलमोस्ट बराबर ही हैं, राइट। लेकिन एक चीज नोटिस करना, जोन 2 हमेशा CDL NDL के बीच वाला होता है। क्या यहां पे कोई जोन 2 आएगा? यहां पे जोन 2 आएगा ही नहीं, यहां पे सिर्फ जोन 1 आएगा। तो यहां पे क्योंकि ये क्रिटिकल है तो इसको मैं C1 बुलाऊंगा, और जोन 2 आएगा ही नहीं तो सीधे C3 आएगा। अगले उसमें चलते हैं, प्रोफाइल में स्टीप है भैया जी। स्टीप का देख लो, बेड स्लोप आ गया, CDL ऊपर है, NDL नीचे है। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल डेप्थ ज्यादा होगी नॉर्मल डेप्थ से इन स्टीप स्लोप। अब यहां पे क्या हो गया, S इसका वो हो जाएगा सिंबल, तो ये जोन 1 है तो S1, यहां की जो प्रोफाइल होगी उसको S2 बोलूंगा, यहां की प्रोफाइल को S3 बोलूंगा। अभी मैं बस आपको ये बता रहा हूं कितनी प्रोफाइल होंगी टोटल। हॉरिजॉन्टल की बात कर लेता हूं। देखो हॉरिजॉन्टल जब मैं कहता हूं तो यहां पे क्या हो रहा है कि आपका क्रिटिकल डेप्थ लाइन, देखो क्रिटिकल डेप्थ लाइन बिल्कुल वैसी होती है जैसे सलमान भाई जो है ना, उनका जो रिश्ता है घटिया और मतलब इलॉजिकल स्क्रिप्ट्स के साथ मूवी की, वो एकदम कांस्टेंट है भाई। भाई देख ही नहीं रहे। मतलब एक तरफ देख रहे हो आप मार्वल क्या क्या बना दे रहा है, DC क्या क्या बना दे रहा है। DC छोड़ो भाई, अपने इंडिया में क्या क्या नहीं बन जा रहा है, ठीक है। अलग यूनिवर्स बन जा रहा है, मल्टीवर्स बन जा रहा है, क्या अस्त्रवर्ष बन जा रहा है। सलमान भाई वहीं पे, ठीक है, किसी के भाई किसी की जान। तो उसी तरह से CDL भी कांस्टेंट है, CDL किधर नहीं जा रही, CDL एक ही जगह रहेगा। CDL एक ही हो सकता है किसी भी एक गिवन डिस्चार्ज के लिए, डिस्चार्ज अगर बदला तो CDL बदलेगा, नहीं तो CDL वही रहेगा, ठीक है। यानी कि क्रिटिकल डेप्थ सेम रहती है। लेकिन क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल स्लोप की बात कर रहे हैं, यहां पे जो नॉर्मल डेप्थ होने वाला है ना, वो होगा इनफाइनाइट। नॉर्मल डेप्थ होगी इनफाइनाइट। क्यों होगी? क्योंकि देखो हॉरिजॉन्टल स्लोप पे फ्लो हो ही नहीं सकता। मान लो अगर कोई हॉरिजॉन्टल है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे वेट का जो साइन कंपोनेंट है वो आएगा ही नहीं, क्योंकि आपका जो वजन है पानी का वो सीधे नीचे आ रहा है, उसका कोई कंपोनेंट ही नहीं है, वो इंक्लाइंड ही नहीं है किसी चीज को, तो वो बढ़ेगा नहीं। और तो कॉमन सेंस भी है ना यार, ट्रे में पानी रखो, ट्रे सीधी रखो, पानी कहीं नहीं जाएगा, ट्रे को थोड़ा सा इंक्लाइन करोगे पानी चलने लगेगा। उसी प्रकार से यहां पे भी ऐसा ही होगा। तो देखो होता क्या है, फिर भी ये कहां से पिक्चर में आया, देखो इस तरह से तो हो सकता था ना, ऐसे आ रहा है, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल हुआ, फिर ऐसे चला गया, ये तो पॉसिबल है, ये पॉसिबल है ना। तो इसी कारणवश होता यह है कि आपका जो NDL है वो यहाँ पे इनफाइनाइट चला जाता है। तो यहाँ पे क्या, जोन 1 गायब, जोन 2 रहेगा आपके पास, तो ये हो गया मान लो H2, और जोन 3 रहेगा H3। ये आपकी प्रोफाइल बनेंगी 2।
सेम इसी तरह से एडवर्स में भी आपकी दो ही प्रोफाइल बनती है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, अगर स्लोप बेटा उल्टा हो जाएगा तो फ्लो कैसे होगा, फ्लो तभी हो पाएगा अगर यहां से इस तरह से आ रहा है, फिर थोड़ा सा आपका ये और फिर इस प्रकार से, तो ये एडवर्स स्लोप बीच में जो है इस पे फ्लो तभी पॉसिबल होगा अगर आगे पीछे आपको मोमेंटम बनाने के लिए और स्लोप दिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसमें भी नॉर्मल डेप्थ जो होती है वो इंफिनिटी पे होती है। यहां पे भी जोन 1 गायब है, एडवर्स है, तो यहां पे जोन 2 को A2 और जोन 3 में जो प्रोफाइल आएगी उसको A3 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो टोटल कुल मिला के कितनी प्रोफाइल हो गई हमारे पास, टोटल कुल मिला के जो प्रोफाइल हो गई वो है 12। 12 कैसे हो गई, देखो M1 M2 M3 S1 S2 S3 C1 C3 और क्या थी A2 A3 और क्या थी H2 एंड H3। कुल कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल प्रोफाइल है 12। ये 12 प्रोफाइल मैं आपको सिखाऊंगा, फिर आप इनको आराम से बना पाओगे। अब क्या है निंजा तकनीक, इसको समझना है आपको, तो वो मैं आपको समझाता हूं। यहां पे स्टार्ट होता है आपका निंजा टेक्निक वाला हिस्सा। अब याद रखो, जोन समझ गए क्या होता है आपको, आराम से, बहुत अच्छी बात है। अब आपका जो कैनाल के अंदर पानी है उसका डेप्थ कुछ भी हो सकता है, YC से कम हो सकता है, YC YN के बीच में हो सकता है, या YN से ज्यादा हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रोफाइल कैसी बनेगी। अब यहां पे हम सबसे पहले बता दें आपको कि आपका जो जोन 1 है किसी भी स्लोप का और जोन 3 है, उनमें जो प्रोफाइल बनती है वो हमेशा राइज करती हैं, हमेशा राइज करती हैं। इसको बना के मैं दिखाऊंगा अभी, रुक जाओ। जोन 2 में हमेशा वो फॉल करती है, तो जोन 1 और जोन 3 में कोई भी स्लोप अगर आप लोगे तो फ्लो प्रोफाइल आपकी हमेशा राइज करेगी, और जोन 2 की हर स्लोप की फ्लो प्रोफाइल फॉल करेगी, नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, इसको सपोर्ट करने के लिए मैं आपको दिखा भी देता हूं। आ जाते हैं सबसे पहले माइल्ड स्लोप पे आ जाते हैं, इसको समझने के लिए। सबसे पहली स्लोप जो है आपके पास, सबसे प्यारी स्लोप आपकी, ये सारी जानकारी आपने देख ही ली होगी। अब यहाँ पे क्या है, जोन 1 जोन 2 जोन 3, मैंने क्या बोला, जोन 1 में हमेशा राइज होगा, जोन 3 में हमेशा राइज होगा। अब जोन 1 में जब राइज होगा तो इसका मैं ये मतलब कह रहा हूं कि हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि राइज तो हो रहा है। ठीक है भाई, यहां से उठेगा कहीं तक तो जाएगा, ठीक है, यहां से उठेगा मतलब y बराबर आपका YN से y बराबर इंफिनिटी। ठीक है, यहां से यहां तक जाएगा। अब ये राइज कैसे होगा, क्या ये ऐसे राइज होगा, क्या ये ऐसे राइज होगा, क्या ये ऐसे राइज होगा, ये भी पता होना चाहिए, तभी तो शेप बना पाओगे ना प्रोफाइल की। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए है निंजा टेक्निक का आखिरी और दूसरा पार्ट। वो क्या कहता है उसको देख लो एक बार। अब निंजा टेक्निक का जो आखिरी और दूसरा पार्ट है बेसिकली, वो आपसे कहता है कि देखो, जब y बराबर इनफाइनाइट होगा तब s बराबर S0 होगा। आपकी जो प्रोफाइल की स्लोप है वो बेड स्लोप के बराबर होगी, यानी कि प्रोफाइल की स्लोप और बेड की स्लोप पैरेलल रहेगी एक दूसरे के। दूसरी बात, y बराबर YN होगा तो s बराबर 0 होगा, यानी कि स्लोप 0 होगी प्रोफाइल की। इन्हीं दोनों को उठा करके माइल्ड स्लोप में यूज करके देखते हैं जोन 1 में। आ जाओ, y जब इनफाइनाइट है तो s S0 होगा, y जब YN है तो s 0 होगा। आओ भाई, लास्ट में समरी दे दूंगा मैं, जिससे कि आपको हर एक चीज एक जगह मिल जाएगी। यहां पे देखो, यहां पे y बराबर YN है, इसका ये तो मैं समझ गया, मतलब कि फ्लो प्रोफाइल ऐसे तो नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पे एंगल 0 तो दिख नहीं रहा मुझे। यहां पे फ्लो प्रोफाइल जो उठेगी वो ऐसे ही उठेगी ताकि यहां पे एंगल 0 बन जाए। ठीक है, इतना तो मैं समझ गया। आगे क्या, यहां पे किस प्रकार से जाएगी, यहां पे तब तक जाएगी फ्लो प्रोफाइल, तब तक जाएगी जब तक आपका फ्लो प्रोफाइल का स्लोप बेड स्लोप के बराबर नहीं आ जाता। कैसे होगा देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएगा फ्लो प्रोफाइल M1, यानी कि कुछ ऐसे। यहां पे अंत में एकदम ये जो एंगल बना होगा ये S0 होगा, यहां पे तो 0 है ही है। ये हो गया आपका पानी का प्रोफाइल बेटा, इसको मैं कहूंगा M1, इसको मैं कहूंगा M1। था आसान, पहला प्रोफाइल, पहला जोन है, राइज किया, y बराबर YN है, एंगल स्लोप 0 बना, y बराबर इंफिनिटी, मुझे नहीं पता ना कहां तक, मैं कह रहा हूं इनफाइनाइट जा रहा है, तो वहां पे आपका y कितना आ गया, स्लोप कितना आ गया फ्लो प्रोफाइल का
एस नॉट के बराबर। अब इसी चीज को हम देख लेते हैं हमारे जोन 2 में। जोन 2 में क्या होने वाला है, पहली बात तो फॉल होने वाला है, लेकिन उसका बताओ भैया। ये तो मैं जानता हूं कि यहां पे फॉल होगा, ये मैं जानता हूं यहां फॉल होगा, बट फिर वही बात, यहां से ऐसे जाऊं और यहां पे ऐसे जोड़ूं, यहां पे क्या एंगल होना चाहिए। तो y बराबर वाई एन मैं जानता हूं कि यहां से तो फ्लो प्रोफाइल का स्लोप 0 ही होगा, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं शुरू हो सकता, ये ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा, राइट। तो मैं ये तो जानता हूं कि भाई यहां से शुरू जो होगा प्रोफाइल वो 0 एंगल से शुरू होगा, यानी कि ऐसे ही शुरू होगा, बट यहां पे मिलेगा कैसे, सीडीएल पे। तो ये देख लेता हूं कि जब y बराबर वाई सी होता है तब एंगल क्या बनता है, देख लेते हैं। निंजा टेक्निक क्या कहती है भैया, y बराबर वाई सी जब होता है तो एस इनफाइनाइट होता है, और एस इनफाइनाइट यानी कि स्लोप इनफाइनाइट, स्लोप मतलब टेन थीटा इनफाइनाइट कब होगा, जब थीटा 90 होगा। तो जब आप सीडीएल पे आओगे, हमेशा याद रखना सीडीएल पे फ्लो प्रोफाइल की स्लोप 90 डिग्री रहती है, और एनडीएल पे फ्लो प्रोफाइल का स्लोप हमेशा 0 रहता है। ये चीज आप समझ गए। मैंने कुल आपको 4 चीजें बता दी हैं। जोन 1 जोन 3 राइज, जोन 2 फॉल, एनडीएल पे हमेशा स्लोप 0, सीडीएल पे हमेशा स्लोप 90। और अगर मान लो आप डेप्थ 0 है, बेटा डेप्थ 0 का मतलब क्या, पानी नहीं है। पानी नहीं है तो मेरे को क्या पता प्रोफाइल कैसे बनेगी, मैं कैसे बता दूं। तो वहां पे इनडिटर्मिनेट होगा, यानी कि वहां हम डॉटेड लाइन बना देंगे, क्योंकि हमें पता नहीं भाई किस तरह का प्रोफाइल बन सकता है, ठीक है। आओ भैया, आपका निंजा टेक्निक 95% पूरा हो चुका है, 5% रहता है, वो क्या है मैं आपको बताता हूं 5% में आना क्या है। अब मैं सारी प्रोफाइल एक साथ बनाता हूं आपके लिए। तो भैया यहां से शुरू होगा, यहां पे अंत होगा, ठीक है। कहां से आया था वो, कहां गया उसे ढूंढो। कहां से आया था, यहां से आया था, एनडीएल से आया है, एनडीएल पे स्लोप 0 रहता है। कहां जाएगा उसको ढूंढो, तो सीडीएल पे जाएगा, सीडीएल पे स्लोप हमेशा 90 होता है। तो भैया स्लोप आपकी कुछ इस प्रकार से आएगी, देख लो। ये होगी आपकी M2 प्रोफाइल, याद रटने की जरूरत ही नहीं है। सीडीएल अब यहां पे जोन 3 में राइज होता है, हमेशा राइज होता है, मैं बोला आपको। y0 पे मुझे नहीं पता, मैं डॉटेड लाइन बना दूंगा, पर सीडीएल पे हमेशा 90 डिग्री बनता है, तो कुछ ऐसे प्रोफाइल बनेगी। लो जी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्योंकि मैं वो नीचे नहीं जा सकती प्रोफाइल, ऊपर ही ऊपर जानी चाहिए। ये कुछ ऐसे जाएगी, ये लो, ये हो गई आपकी तीसरी प्रोफाइल M3। तो ये हो गया आपके पास M1 M2 M3, ऐसी ही दिखेगी, चाहे कहीं देख लेना। ये सेम चीज अब मैं आपको करके दिखाता हूं क्रिटिकल के लिए भैया। क्रिटिकल में आपके पास देखो जोन 2 है ही नहीं, तो दोनों राइज ही करेंगी, राइट। तो यहां पे सबसे पहले मैं बात करता हूं C1 की। तो C1 क्या होगा, सीडीएल पे 90, इनफाइनाइट यानी कि वाई इनफाइनाइट पे क्या होता है, एस नॉट के बराबर। तो ये ऐसे जाएगी, देखो समझ लो एक बार। यहां पे हो गया बेड स्लोप के पैरेलल एस नॉट, ठीक है। यहां पे 90 पे मिल रहा है। ये होगी आपकी फ्लो प्रोफाइल कौन सी, C1। C3 में राइज ही होगा, यहां से मुझे नहीं पता कितना होगा, इंडेफिनेट होगा, इंडिटर्मिनेट होगा, पर एनडीएल पे जब ये मिलेगा तो 0 पे मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से होगा इसका फ्लो प्रोफाइल। लो जी, ये हो गया आपका C3, फ्लो प्रोफाइल बन गया जी आपका C3। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो बढ़िया, एकदम इजी है। अगला देखो स्टीप की बात कर लेता हूं मैं फटाक से एक बार। स्टीप की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो स्टीप में क्या है, सीडीएल ऊपर है, तो यहां से फिर से वही चीज 90 डिग्री से उठेगा, इनफाइनाइट है तो एस नॉट तक जाएगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ये 90 डिग्री पे मिल गया, यहां से 90 डिग्री पे जाएगा और एनडीएल पे 0 एंगल बनाएगा। लो भाई, ये बन गई आपकी फ्लो प्रोफाइल कौन सी, ये तो हो गई S1, ये हो गई S2। S3 में एनडीएल पे 0 पे मिलता है, पर राइज करेगा, यहां पे इंडेफिनेट, तो डॉटेड। S3 प्रोफाइल हो गई, ठीक है। अगला आता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में देखो 1 तो है ही नहीं, जोन 1 जब है ही नहीं तो बचा क्या आपके पास, केवल ये। तो यहां से मिलेगा सीडीएल पे 90 पे, ये प्रोफाइल आ गई आपकी कौन सी, H2, क्योंकि H1 तो होती नहीं है ना। यहां पे फिर से वही चीज डॉटेड,
यहाँ पे भी ये 90 पे मिल गया, ये होगी H3 प्रोफाइल। अब बात कर लेता हूं मैं एडवर्स की, बिल्कुल सेम टू सेम बनती है जैसे अभी मैंने आपके लिए हॉरिजॉन्टल की बनाई है। यहां से फिर से कुछ इस प्रकार से जाएगा, ये 90 पे जुड़ेगा, ये हो गया एडवर्स, तो ये हो गया बेटा A2। और यहाँ पे आप देख लो फिर से डॉटेड डॉटेड डॉटेड, और फिर से ये CDL पे मिल रहा है जाके, तो CDL पे तो इसको 90 पे ही मिलना पड़ेगा, ये हो गया मेरा A3। सिंपल एज दैट, बात खत्म। ठीक है, सिंपल सी बात है, इतने में आपका काम हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं आपकी अगले कॉन्सेप्ट की, यहां तक अगर आप समझ चुके हो तो अगला जो सवाल पूछा जाता है आपसे ज्यादातर, वो पूछा जाता है कॉम्बिनेशन में, कि आपके पास अलग अलग कॉम्बिनेशन है अगर स्लोप की। बस 5 मिनट का और कॉन्सेप्ट बचा है, उसके बाद आप बन जाओगे बिल्कुल निंजा और फटाक से सॉल्व करोगे 10-10 सेकंड में इसके सवाल। बस इसके लिए एक चीज याद रखना, जो फ्लो प्रोफाइल की कॉम्बिनेशन है उनमें एनडीएल से एनडीएल पे काम करती है चीजें, एनडीएल से एनडीएल पे काम करती है चीजें, बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हमारे पास किस तरह का कॉम्बिनेशन है। माइल्ड और माइल्डर का कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही मैं माइल्ड और माइल्डर की बात करता हूं, तो यहां पे देखो एक चीज तो आप समझ गए होंगे कि सीडीएल कहीं नहीं जा रही, सीडीएल चाहे कुछ हो जाए, सीडीएल वही रहेगी गिवन डिस्चार्ज के लिए, चाहे कोई भी स्लोप हो जाए, राइट। एनडीएल देखो जाहिर सी बात है, माइल्ड यानी कि स्लोप कम है। अगर इसके कंपैरिजन की बात करूं तो आपको पता है यहां पे किस प्रकार से, मतलब माइल्ड की स्लोप ज्यादा है माइल्डर के कंपैरिजन में, इसीलिए इसका क्रिटिकल डेप्थ जो है वो तो ठीक है, छोड़ दो, कांस्टेंट है, पर नॉर्मल डेप्थ जो है वो इसके कंपैरिजन में कम है। जिसकी स्लोप ज्यादा उसका नॉर्मल डेप्थ कम, इतना तो समझ जाना चाहिए अभी तक। अब इसमें बस एक कॉन्सेप्ट और ऐड हो रहा है, एनडीएल से एनडीएल जाना है। कैसे जा सकते हो, देखो क्या क्या चांसेस हैं। एक चांस तो मेरे पास ये है कि मैं कुछ इस प्रकार से चला जाऊं, एनडीएल से एनडीएल जाना है ना, ऐसे ऐसे जा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये जोन 2 है बेटा, जोन 2 पे राइज हो नहीं सकता, कैंसिल हो गया। और क्या तरीका भाई, और तरीका एक ये है, ऐसे जाएं, नहीं जा सकते, ये जोन 1 है, जोन 1 में फॉल हो रहा है, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो यहां पे जो फ्लो प्रोफाइल आएगी आपके पास वो कुछ इस प्रकार से आएगी, देखो ये तो मैं डिलीट ही कर देता हूं, गलत वाली जितनी भी है। तो फ्लो प्रोफाइल जो आपके पास आएगी वो कुछ इस प्रकार से आएगी। तो आपका जो जवाब होगा, जो आंसर होगा यहां पे वो होगा M1। क्या होगा यहां पे जो आपका जवाब होगा, दैट विल बी M1। कि अगर माइल्ड से माइल्डर पे आप जाओगे, अगर माइल्ड से आप माइल्डर पे जाओगे तो आपका जो फ्लो प्रोफाइल मिलेगा वो M1 मिलेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद दूसरा अगर मैं लेता हूं, मैं ले रहा हूं इस बार माइल्डर से माइल्ड। इस बार देखो क्या हो रहा है, देखो इसकी स्लोप कम है, इसकी ज्यादा है, इसीलिए YN यहां पे कम है, यहां पे ज्यादा है। फिर से मुझे यहां से यहां जाना है, क्या मैं ऐसे जा सकता हूं? नहीं जा सकता, क्यों? जोन 1 है, फॉल नहीं हो सकता। तो भाई क्या तरीका है, फिर मैं ऐसे जाऊं क्या? इस प्रकार से जा सकता हूं क्या? इज इट पॉसिबल फॉर मी? ऐसे जा सकता हूं, क्यों? क्योंकि ये जोन 2 है, फॉल होना ही था, फॉल हुआ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे जो आपका आंसर आएगा दैट इज M2। कि अगर मान लो माइल्डर से माइल्ड गए हो तो आंसर जो होगा, जो फ्लो प्रोफाइल होगी आपकी, दैट इज गोइंग टू बी M2। अब इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा हटके, माइल्ड माइल्ड बहुत हो गया, स्टीप के साथ खेलते हैं। अब स्टीप, माइल्ड स्टीप का अगर कॉम्बिनेशन आप लोगे तो देखो एनडीएल एक में ऊपर है, क्यों? क्योंकि ये कौन सा केस है, ये माइल्ड वाला है। माइल्ड में हमेशा YN बड़ा है YC से, पर यहाँ पे YN छोटा है YC से। अब मुझे इस एनडीएल से इस एनडीएल पे जाना है, कैसे जा सकता हूं? पहला ऑप्शन तो ये लग रहा है मुझे, ऐसे जा सकता हूं, पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जोन 1 है मेरे स्टीप का, यहाँ पे फॉल हो रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल, हटाओ उसको। दूसरा तरीका है कि मैं यहां से ऐसे जा सकता हूं, जा सकता हूं क्या? यहाँ पे फॉल ठीक है, बट यहाँ पे जोन 3 आ गया हमारे माइल्ड का, जोन 3 में आप फॉल नहीं कर सकते, तो ये गलत हो गया। फिर क्या तरीका भैया यहाँ पे जाने का? इसके अलावा कोई तरीका है क्या आपके पास? इसके अलावा आपके पास कोई और तरीका है? तेरे पास कोई और प्लान है क्या? तो देखो मेरे पास है, क्या है? यहां पे फॉल हो सकता है ना, जोन 2 में करा दो, और यहां पे भी तो फॉल हो सकता है, ये भी तो जोन 2 है, करा दो। तो यहां पे आंसर क्या होगा आपका? M2 एंड S2। ये होगा आपकी वो फ्लो प्रोफाइल जो आपको इन दोनों स्लोप्स को जोड़ने में मदद करेगी। ये M2 है, ये S2 है, तो M2 S2 यहां पे आपका जवाब हो गया। अब कुछ रोमांचक सा दिखाता हूं आपको लास्ट में एकदम, कि भैया स्टीप और माइल्ड में क्या होता है। स्टीप माइल्ड में देखो अंतर क्या है, कि फिर वही बात, ये स्टीप है, ये माइल्ड है। यहां पे आप देख सकते हो YC छोटा है, YN छोटा है YC से, यहाँ पे YN बड़ा है YC से। अब देखो पहला तरीका, ऐसे जाऊं क्या? नहीं जा सकता, जोन 2 में राइज नहीं हो सकता। ऐसे जाऊं क्या? नहीं हो सकता, कैसे? Y2 जोन 2 में राइज नहीं हो सकता। तो चलो भैया वैसे ही जाते हैं जैसे सीखा था, ऐसे। फिर नहीं हो सकता, जोन 2 में राइज हो रहा है, जोन 2 में राइज हो रहा है। अरे तो करूं क्या? इसमें कुछ भी नहीं मैच हो रहा। तो इसके लिए आप कुछ नहीं करो, कर भी नहीं सकते। मैं बताता हूं ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पे देखो YC छोटा है YN से, मतलब ये कौन सा केस है?
ये सब क्रिटिकल हो जाएगा या सुपर हो जाएगा? ये सुपर है बेटा, ये सुपर क्रिटिकल है, और यहां पे सब क्रिटिकल केस है, यहां पे सब है। आप सुपर से सब पे ऐसे जा ही नहीं सकते। सुपर से सब पे अगर जाना है तो यहां पे फॉर्मेशन होता है आपके हाइड्रोलिक जंप का। तो यहां पे बनेगी भैया हाइड्रोलिक जंप कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो आपका जो जवाब होगा यहां पे दैट इज गोइंग टू बी, ये क्या है, M3HJ, M3HJ, M3HJ हाइड्रोलिक जंप, और ये M3 प्रोफाइल। इस प्रकार से आप देख सकते हो, कोई भी फ्लो प्रोफाइल बना सकते हो मात्र 10 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मैं आपको ट्रेलर दे देता हूं, जैसे मैं बना लेता हूं माइल्ड स्लोप का ही, ठीक है। माइल्ड स्लोप का जैसे हमने देखना है तो स्लोप में बनाता हूं, ये बेड स्लोप हो गया, ये मान लो CDL हो गया, मैं आपको बस अब ट्रेलर दे रहा हूं कैसे बन सकता है ये, और ये हो गया मेरा NDL, ठीक है। मुझे 10 सेकंड के अंदर अंदर बना कर दिखाना है। सबसे पहली चीज जोन 1, जोन 2, जोन 3 में हम प्रोफाइल देखते हैं। तो अगर मैं NDL पे हूं तो 0, ऊपर जाऊंगा तो S0। जोन 1 में हूं तो मुझे पता हमेशा राइज करना है, लो जी M1 आ गया। यहाँ CDL पे जाऊंगा तो 90 डिग्री, यहाँ पे 0 है तो ये लो फॉल आना है, याद रखना। इसमें यहां तो मुझे पता ही नहीं है, और CDL पे जुड़ूंगा तो 90 पे जुड़ूंगा। 10 सेकंड से कम में आपको बना के दिखा दी मैंने, और ये किसी भी फ्लो प्रोफाइल के लिए आप बना सकते हो। आशा करता हूं कि अब अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो यही था आज का सेशन। आई होप आपने सीखा होगा कुछ ना कुछ यहाँ से नया। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको करने होंगे मेरे 2 काम। पहला आप ध्यान रखेंगे अपना, और दूसरा आप ध्यान रखेंगे अपनी फैमिली का। सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को इसी तरह की और शानदार वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।